नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड के सभी 24 जिलों में 3 महीने में शुरू होगी सोलर पार्क योजना। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए निर्देश। सीएम हेमंत सोरेन ने 12 विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं का समीक्षा क्रम में उपायुक्तों से कहा कि वे अपने अपने जिले में एक ही जगह कम से कम 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराइए। इस जमीन पर अगले 3 महीने के अंदर सोलर पार्क योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से सभी तरीके के सरकारी जमीनों का आइडेंटिफिकेशन कराने के साथ वहां सरकार ने बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। बिरसा हरित ग्राम योजना में 1 लाख एकड़ प्रति वर्ष का लक्ष्य रखा गया था। आप लोग इसे 25,000 एकड़ प्रति वर्ष पर ला दिए। इस वर्ष किसी भी कीमत पर इस लक्ष्य को 50,000 एकड़ पर ले जाइए। 3 महीने का काम है, इसमें सभी लगे। मुझे लगता है कृषि विभाग के पास नर्सरी बनाने का पैसा भी रहता है। आप सुनिश्चित कीजिए कि प्रत्येक किसान पाठशाला में एक नर्सरी प्रारंभ हो। इसके लिए अलग से पैसा का व्यवस्था कीजिए। मरम्मत के बाद ही खुलेगी रांची की सेंट्रल लाइब्रेरी। इस वजह से हुआ था हादसा। सेंट्रल लाइब्रेरी में बुधवार को हुई घटना के बाद रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने गुरुवार को विश्वविद्यालय के अधिकारियों व भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों के साथ सेंट्रल लाइब्रेरी सहित कई भवनों का निरीक्षण किया। पूरे भवन का निरीक्षण करने के बाद कुलपति ने बताया कि अब सेंट्रल लाइब्रेरी भवन को मरम्मत के बाद ही खोला जाएगा। इस भवन का संपूर्ण जीर्णोद्धार किया जाएगा। इंजीनियरों ने सेंट्रल लाइब्रेरी का निरीक्षण करने के बाद बताया कि इस भवन का निर्माण 1960 में HEC द्वारा कराया गया है। 1970 में इसे रांची विश्वविद्यालय को सौंपा गया। भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता ने कुलपति को बताया कि भवन काफी मजबूत है, लेकिन इसके छाजे पर पानी का जमाव होने से छज्जों में क्रैक आ गया और यह कमजोर हो गया, जो हादसे का कारण बना। सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ की बैठक। बोले, योजनाएं कागज पर नहीं जमीन पर दिखानी चाहिए। सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कृत संकल्पित हैं। इसी को लेकर शुक्रवार को विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि योजनाएं कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखानी चाहिए। इस बैठक की शुरुआत ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा से हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री जिलावार उपलब्धियों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को अहम निर्देश भी दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण इलाकों से रोजगार की तलाश में मजदूरों का पलायन होने की बात लगातार सामने आ रही है। यह चिंताजनक है। सरकार ने रोजगार सृजन के लिए मनरेगा के तहत कई योजनाएं चला रही है। हर पंचायत में कम से कम 5 योजनाओं का संचालन होना है। इसे आप प्राथमिकता के साथ लागू करें ताकि मजदूरों को अपने गाँव घर में रोजगार मिल सके। बनने लगे पंडाल, कतार में रहेंगे विशेष इंतजाम। जोर शोर से चल रही है तैयारियां। बाबा नगरी देवघर में 3 जुलाई से श्रावणी मेला शुरू हो रहा है। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। भक्तों की सुविधा के लिए रूट लाइन में पंडाल बनाए जा रहे हैं और कतार में लगने वालों भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार श्रावणी मेला इसलिए खास है क्योंकि 2 चरणों में मेले का आयोजन किया जाएगा। पहला चरण में 3 जुलाई से 17 जुलाई तक मेला लगेगा। इसके बाद 18 जुलाई से 16 अगस्त के बीच पुरुषोत्तम मास होगा। उसके बाद फिर श्रावणी मेला का दूसरा चरण 17 अगस्त से 31 अगस्त तक रहेगा और रक्षाबंधन के साथ मेले का समापन होगा। तिथि व मेले की अवधि के विस्तार को देखते हुए प्रशासन भी उसी अनुसार तैयारी कर रहा है। बाबा मंदिर से लेकर कुमेटा स्टेडियम तक कतार लगाने के लिए बैरिकेडिंग व पंडाल बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है।
सरकार ने बताया पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त कब मिलेगी, डायरेक्ट खाते में आएंगे पैसे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत लाभुकों को 14वीं किस्त का इंतजार है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक भारत सरकार का कृषि मंत्रालय इसी महीने यानी जून 2023 में पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त जारी कर रहा है। विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर बताया कि सीधे खाते में राशि प्राप्त करने की सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। विभाग द्वारा योजना के लाभार्थी के बैंक खाते में 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। झारखंड में 31,16,104 पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत हैं। इन सभी के खाते में योजना की 14वीं किस्त भेजी जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन बोले, ग्रामीण इलाकों में बढ़ाइए प्रज्ञा केंद्रों की संख्या, नहीं लगाना पड़े ब्लॉक का चक्कर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायती राज विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के उपायुक्त ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में प्रज्ञा केंद्र स्थापित करे, सभी गांवों में प्रज्ञा केंद्र संचालित करे। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को छोटे छोटे कार्यों के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। इस सोच के साथ प्रज्ञा केंद्रों को पूर्ण रूप से कार्यरत करे, ताकि आम जनता को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नया आधार कार्ड बनाना व आधार कार्ड में भूल सुधार आदि कार्य उनके निकटतम प्रज्ञा केंद्र में ही समय उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले 3 महीने के अंदर राज्य के सभी प्रज्ञा केंद्रों में बिजली, पानी, जनरेटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं सिक्योरिटी सहित अन्य जरूरी सुविधाएं हर हाल में उपलब्ध कराई जाए। रांची के मेकन ग्राउंड में 4,000 लोग एक साथ करेंगे योगा अभ्यास, सीएम हेमंत सोरेन कर सकते हैं शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मेकन ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम सुबह 6 बजे से शुरू होगा, जिसमें करीब 4,000 लोग शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रण दिया गया है। वही विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल होंगे। शिविर में आए लोगों को टी-शर्ट दी जाएगी, जिसमें योग के महत्व की जानकारी अंकित रहेगी। आयोजन की तैयारी को लेकर गुरुवार को स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने मेकन ग्राउंड का निरीक्षण किया। उनके साथ आयुष विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार आयोजन के लिए 1.5 करोड़ रुपए का फंड आवंटित हुआ है। पूर्व सीएम रघुवर दास का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला, बोले बिना घूस के पत्ता भी नहीं हिलता। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर बड़ा हमला किया है। कहा कि यहाँ बिना घूस के पत्ता भी नहीं हिलता है। वर्तमान समय में सरकारी कार्यालयों में पहले पैसा दे तब काम हो रहा है। श्री दास शुक्रवार को ऑडिटोरियम गुमला में आयोजित लोहरदगा लोकसभा स्तरीय जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा में गुमला, लोहरदगा और रांची जिला के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में पिछड़ा समाज का हक व अधिकार छीन लिया गया है। राज्य के 7 जिलों में आरक्षण शून्य कर दिया गया है। मैं जब झारखंड का सीएम था तब पिछड़ी जातियों की स्थिति का सर्वे कराने का निर्देश सभी जिलों के उपायुक्त को दिया था, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन सीएम बने उन्होंने सर्वे पर रोक लगवा दिया।